हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो, इस बॉडी की मास क्या है m, और इसका सर्कल के सेंटर तक जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस पॉइंट के ऊपर जो हम वेलोसिटी लेते हैं अलोंग द टेंजेंट, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मैंने क्या कहा था, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। P इज इक्वल टू mv। ये आपके पास फ्रेंड्स P हो गया मोमेंटम, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस या आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम आर पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं। ये डिस्टेंस है उस बॉडी का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम था वो क्या था, हमने लिखा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर, और ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आर है कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। एंड और इसका प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, पोजीशन वेक्टर आर का प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, मोमेंटम के, क्योंकि ये इस लाइन के लॉन्ग मोमेंटम है। P इज इक्वल टू mv, एंड ये लिखते हैं एंड मोमेंटम P is called एंगुलर मोमेंटम। तो ये डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली एंगुलर मोमेंटम लिखा था L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम में चेंज तब आएगी जब आपके पास लीनियर मोमेंटम P में चेंज आएगी, क्योंकि R पोजीशन वेक्टर तो कांस्टेंट रहता है। तो लिखेंगे R क्रॉस डेल्टा P, इसके साथ भी हम डेल्टा P लिख देते हैं, चेंज लिख देते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करता हूं, डिवाइडेड बाय डेल्टा T ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स के ऊपर मैं डेल्टा T को अगर डिवाइड कर देता हूं तो R मल्टीपल डेल्टा P ओवर क्या हो जाएगा, डेल्टा T। अब देखिए फ्रेंड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या आ गया हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम आ गया है। ये क्या चीज है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डेल्टा L ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू R क्रॉस द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर देखें इन टर्म ऑफ द मोमेंटम, तो F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डेल्टा P ओवर डेल्टा T। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो डेल्टा P और डेल्टा T जगह पर मैं फोर्स लिख देता हूं F। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेल्टा L ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट R। ठीक हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंट R इज कॉल्ड टॉर्क। तो हम टॉर्क को लिखते हैं मोमेंट आर्म, ये R हो गया, फोर्स F हो गई, ये टॉर्क होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर डेल्टा T भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो रिलेशन किसका था, देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, मतलब इसका ये है कि अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तो एज अ रिजल्ट टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम
इज इक्वल टू टार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आ जाता है, टार्क के। ये हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन द टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम। कोई ऐसा रिलेशन बनाएं जिसमें टार्क भी हो और एंगुलर मोमेंटम भी हो। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन की एक साइड पर टार्क है और दूसरी साइड पर आपके पास एंगुलर मोमेंटम है। क्योंकि टार्क भी आपके पास स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब आप क्या करते हैं, इसको ऊपर लाइन विद द एरो लिख देते हैं और इस साइड पर भी। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक फाइनल रिक्वायर्ड रिलेशन है जो कि टार्क और एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।